सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैक्सिकन कंट्री साइड में मैनुअल और उसका दोस्त रास्ते से कबाड़ उठाने का काम करता है। फिर उसका पैर अचानक जमीन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर पहले कभी बहुत पुराना चर्च हुआ करता था। वहाँ पर उसको नाजी के झंडे में लिपटा हुआ स्पीयर हेड मिलता है। तभी एक अनजान शक्ति मैनुअल के शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैनुअल को तो कुछ होता नहीं है, पर उस कार का 12 बज जाता है। उसके स्पीयर हेड वाले हाथ पर एक रहस्यमय निशान उभर कर आता है। इसके बाद इमैनुअल यहाँ से भाग जाता है। लॉस एंजल्स के एक घर में एक लड़की के शरीर में एक डिमोन कब्जा कर लेता है। उसकी माँ यह देखकर काफ़ी डर जाती है। फिर फादर हेनेसी के बुलाने पर डिटेक्टिव जॉन कॉन्स्टेंटाइन यहाँ पर आता है। फिर जॉन उस लड़की के रूम में जाता है, जहाँ पर उस लड़की को उसके बिस्तर के साथ बांध दिया जाता है। अब जॉन उस रूम से खिड़की के पर्दे को हटा देता है और देखता है कि किस निशान से इस डिमोन को तकलीफ होगी। फिर बिस्तर पर चढ़कर उस डिमोन को इस लड़की के शरीर से बाहर निकलने को बोलता है। फिर उस लॉकेट को उसके माथे से लगा देता है। इससे डिमोन बहुत झड़पटाने लग जाता है। इसके बाद भी डिमोन बाहर नहीं निकलता है और वहाँ के लोगों को 3 फीट लंबा आईना लाने के लिए बोलता है। फिर जॉन खिड़की का कांच तोड़ देता है और अपने ड्राइवर चार्ल्स स्क्रीमर को नीचे से कार हटाने के लिए बोलता है। फिर उस आईने को उस लड़की के ऊपर रख दिया जाता है। जॉन लड़की की आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तब वह डिमोन इस आईने में कैद हो जाता है। डिमोन आईने को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है। इससे पहले ही जॉन उस आईने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब यह आईना कार के ऊपर गिरकर चकनाचूर हो जाता है और साथ में वह लड़की भी नॉर्मल हो जाती है। कहीं और इसाबेल डॉटसन नाम की एक औरत हॉस्पिटल की छत में चढ़कर नीचे कूद जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी जुड़ा बहन एंजेला डॉटसन सुसाइड वाली जगह पर पहुंचती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। वह किसी की बात पर यकीन नहीं करती है कि उसकी बहन आत्महत्या कर सकती है। मैनुअल जहाँ जहाँ पर जाता है वहाँ पर सभी एनिमल्स मरते जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में जॉन को पता चलता है कि वह लंग कैंसर के आखिरी स्टेज में है। फिर जॉन के घर में बेमैन आता है। अब वह जॉन को तरह तरह के सामान दिखाता है, जो कि डिमोन को पकड़ने या फिर मारने के काम आ सकता है। फिर जॉन एक चर्च में जाता है। उसी समय एंजेला भी वहाँ आती है। वह फादर से इसाबेल का अंतिम संस्कार करने के लिए बोलती है, पर फादर इसाबेल के आत्महत्या करने के कारण अंतिम संस्कार करने से मना कर देता है। इसी समय यहाँ जॉन गैब्रियल से मिलता है, जो कि हाफ एंजल होती है। जॉन गैब्रियल को बोलता है कि मेरा लंग कैंसर ठीक कर दो। मैंने कितने सारे डिमोन्स को मारकर नर्क पहुंचाया है और लोगों की सेवा की है। अब तो मुझे स्वर्ग में जगह मिल जानी चाहिए। गैब्रियल बोलती है कि आज तक तुमने जो किया वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है और यह जिंदगी तुमने खुद ही चुनी है। घर आकर एंजेला अपनी बहन का वीडियो फुटेज देखने लगती है। वीडियो में उसकी बहन नीचे कूदने से पहले कॉन्स्टेंटाइन का नाम लेती है। उस चर्च से बाहर निकलकर जॉन पर एक कीड़े मकोड़े से बना एक डिमोन अटैक करता है। कुछ देर बाद फिर वह डिमोन एक गाड़ी से टकराकर मारा जाता है। इसके बाद वह पापा मिडनाइट के क्लब में जाता है। वहाँ पर चार्ल्स भी जाने की कोशिश करता है, पर बाउंसर जाने से रोक देता है। वहाँ अंदर जाकर वह पापा मिडनाइट से मिलता है। जॉन पापा मिडनाइट को बोलता है कि डिमोन्स नर्क से निकलकर हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर पापा मिडनाइट उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। फिर वहाँ पर बाल्थाजार आता है, जो कि आधा डिमोन होता है। जॉन और बाल्थाजार के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। फिर जॉन खस्ता हुआ यहाँ से अपने घर चला जाता है। इसके बाद एंजेला जॉन से मिलने के लिए उसके घर आती है और अपनी बहन इसाबेल के आत्महत्या के बारे में बताने लगती है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, वह किसी के वश में आकर उसने ऐसा किया है। वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर एंजेला के जाने के बाद जॉन को खिड़की से बहुत सारे डिमोन्स के आने की झलक दिखाई देती है। वह तुरंत ही बाहर निकलकर एंजेला के पास चला जाता है। फिर वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट बंद होने लगती है और पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। तभी बहुत सारे पंख वाले डिमोन्स दोनों पर अटैक करने के लिए आते हैं। जॉन एक कपड़े में आग लगाकर उन सभी डिमोन्स को जला देता है। जॉन बोलता है कि यह डिमोन तुम्हारे लिए आए थे। फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। जॉन उसके साथ उसके फ्लैट में जाता है। जॉन इसाबेल की बिल्ली को लेकर एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने दोनों पैर पानी के एक टब में डुबा देता है और एंजेला को इस फ्लैट से बाहर जाने को बोलता है। इसाबेल की बिल्ली डक के माध्यम से वह अपने आप को नर्क में लेकर जाता है। वहाँ पहुँचकर वह इसाबेल से मिलता है और इसाबेल उसको हॉस्पिटल वाला अपना रिस्ट बैंड दे देती है। इसके बाद वह वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और एंजेला को वह रिस्ट बैंड दिखाता है और बोलता है कि उसने सही में आत्महत्या की है और इसके लिए वह पछता रही है। दूसरी तरफ फादर हेनेसी पोस्टमार्टम वाली जगह पर जाता है और इसाबेल की डेड बॉडी को चेक करता है, तो उसकी कलाई पर वह एक रहस्यमय निशान उभर कर आ जाता है।
जो कि मैनुअल के हाथ में भी था। फिर वो यहाँ से दौड़कर वाइन शॉप में चला जाता है। वहाँ पर वो वाइन पीने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी वाइन उसके मुंह में गिरती नहीं है। फिर वो अपने हाथ में कॉर्क के स्क्रू से वही निशान को बना देता है। फिर बाल्थाजार उसको वाइन से डुबाकर मार देता है। एंजेला और जॉन किसी टेक अवे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जॉन एंजेला को अपने बारे में बताने लगता है कि मुझे बचपन से ही एंजल्स और डिमोन्स दिखाई देते थे। इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को भी दिखाया और लोग मुझे पागल समझने लगे। तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आत्महत्या करने के। तब मैं 2 मिनट के लिए मर गया था। इस 2 मिनट में मैं नर्क से होकर आया। तब यहाँ का 2 मिनट नर्क के 1 सदी के बराबर लगने लगा। तब मुझे पता चला कि जो मैं सब चीज़ देखता था सभी असली है। इसके बाद जॉन और एंजेला फादर हेनेसी के घटना स्थल पर पहुंचते हैं। विस एंजेला को बोलता है कि जैसे ही फादर हेनेसी यहाँ पर आया 1 मिनट में ही उसने कई बोतलें शराब पी ली और इसी से ही उसकी डेथ हो गई। जॉन फादर हेनेसी की हथेली पर वो निशान दिखता है। फिर उस निशान की छाप वो अपने रुमाल में ले लेता है। जॉन बीवन को फ़ोन करके उस निशान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलता है। फिर वे दोनों हॉस्पिटल के उस रूम में जाते हैं जहाँ पर इसाबेल थी। एंजेला बोलती कि हम दोनों बहन बचपन में एक दूसरे को खिड़की के गिलास पर मैसेज छोड़ते थे। एंजेला के द्वारा खिड़की के गिलास पर सांस छोड़े जाने पर इसाबेल को वह मैसेज मिलता है। यह देखकर एंजेला बोलती है कि कोरिंथियंस में 17वां भाग है ही नहीं। फिर जॉन उसको बताता है कि नर्क की धार्मिक किताब कोरिंथियंस में 21 भाग होते हैं। फिर विमेन नर्क की धार्मिक किताब देखने लगता है। विमेन जॉन को बोलता है कि ये निशान लूसीफर के बेटे मेमोन का है। मेमोन अपने पिता के रूल पर चलना नहीं चाहता और पृथ्वी पर आतंक और तबाही की हुकूमत खड़ी करना चाहता है, और उसके यहाँ आने से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और इसके लिए मेमोन को बहुत पावरफुल साइकिक इंसान के शरीर में आना होगा। इस दुनिया में आने के लिए मेमोन को परमेश्वर की हेल्प चाहिए होगी। फिर विमेन की लैब की सारी मशीनें खुद से चलने लग जाती है। विमेन डरते हुए फ़ोन रख देता है। इसके बाद जॉन दौड़ते हुए विमेन के लैब में पहुंचता है। वहां पहुंचने पर विमेन की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर बहुत सारी मक्खियां मंडरा रही होती है। मैनुअल रास्ते में एक आदमी को मारकर उसके पास से कार छीन लेता है और उस कार से वह लॉस एंजल्स की तरफ निकल पड़ता है। एंजेला जॉन को बोलती है कि इसाबेल की तरह मुझको भी सब कुछ दिखाई देता था, पर मैं झूठ बोलती थी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, नहीं तो मेरी बहन के जैसे ही मुझे भी इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर देते। फिर कुछ समय बाद यह सब दिखाई देना बंद हो गया, पर अब मैं यह सब कुछ फिर से देखना चाहती हूँ। फिर जॉन उसके लिए इंतजाम कर देता है। वो उसको बोलता है कि पानी ही एकमात्र साधन है जो कि एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। एंजेला एक बाथटब में पूरी तरह लेट जाती है। जॉन उसको बोलता है कि तुमको पानी में तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुमको निकट मृत्यु का अनुभव ना हो। थोड़ी देर बाद एंजेला पानी से बाहर आने के लिए झड़पटाने लगती है, पर जॉन उसको पानी से बाहर आने नहीं देता है। एंजेला अपने निकट मृत्यु का अनुभव करके वापस आते ही बाथटब टूट जाता है। अब एंजेला पहले जैसे ही देवीदर्शी हो जाती है। एंजेला दौड़कर बीमेन के लैब की तरफ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई आया था। फिर एंजेला को एक कॉइन मिलता है। जॉन देखकर समझ जाता है कि यह कॉइन बाल्थाजार का है। अब जॉन बाल्थाजार के पास जाने से पहले तरह तरह के हथियार इकट्ठा करने लगता है। फिर वे दोनों बाल्थाजार के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जॉन एंजेला को फादर हेनेसी का लॉकेट पहना देता है और बोलता है कि यह हर बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। बाल्थाजार मिरर में अपने आप को देखते रहता है। तभी इस आईने के पीछे से जॉन अपनी गन से फायर थ्रो करता है। बाल्थाजार बोलता है कि मैं तो इसी आग में पैदा हुआ हूँ। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारा मेमन इस दुनिया में कब और किस तरह आएगा। फिर जॉन उसके चेहरे पर होली वाटर फेंक देता है, जिससे उसका असली चेहरा सामने आता है। एंजेला उस कार में जॉन का और इंतजार नहीं कर पाती है और अपनी कोट उतारकर उस कार के अंदर रख देती है, पर कोट के साथ ही उसका यह लॉकेट भी कार में रह जाता है। जॉन उसके साथ फाइट नहीं कर पाता है और बाल्थाजार उसको गर्दन से पकड़कर उठा देता है। फिर जॉन अपनी नकल रिंग निकालकर उसको लगातार घुसा मारता है। फिर आखिरी बार में घुसा मारकर बाल्थाजार को टेबल में चारों खाने चित कर देता है। इसके बाद जॉन अपनी किताब निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वह उसको परमेश्वर के पास मतलब स्वर्ग में भेज सके। तब बाल्थाजार काफ़ी डर जाता है और मेमन के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। वह बोलता है कि जिस हथियार से परमेश्वर के बेटे जीसस क्राइस्ट को मारा गया वही हथियार लूसीफर के बेटे मेमन को जन्म देगा, और एंजेला को यहाँ पर बुलाना ही मेरा मकसद था। फिर जॉन यहाँ से जाते समय बाल्थाजार पर अपनी गन से फायर कर देता है। फिर एक अनजान शक्ति बाल्थाजार के पास आती है। बाल्थाजार उसको बोलता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझको दोबारा जिंदा कर दो ताकि मैं आपकी सेवा फिर से कर सकूं। जॉन एंजेला को बोलता है कि मेमन को यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर की हेल्प चाहिए, मतलब जीसस क्राइस्ट के खून से लगा हुआ स्पीयर हेड और साथ में पावरफुल साइकिक इंसान जो अब इसाबेल की जगह तुमने ले लिया है।
तभी एक अनजान शक्ति एंजेला को खींच कर ले जाती है। जॉन उसके पीछे अपनी गन लेकर दौड़ता है, पर वह जा चुकी होती है। इसके बाद जॉन चार्ल्स के साथ पापा मिडनाइट के क्लब में जाकर बाउंसर को एक ही घुस्से में बेहोश कर देता है। फिर वह अंदर जाकर अपनी गन से उसके दरवाजे को तोड़ देता है। जॉन उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी कुर्सी का इस्तेमाल करना है। फिर पापा मिडनाइट उस पर अपनी साइकिक पावर से हमला करता है। फिर पापा मिडनाइट अपनी उंगलियां उसके पेट में घुसा देता है। जॉन बोलता है कि फादर हेनेसी और बीमेन तुम्हारे दोस्त थे, वे सभी मारे गए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब वह जॉन को छोड़ देता है। पापा मिडनाइट उसको उस कुर्सी के पास लेकर जाता है। जॉन उस कुर्सी को पूर्व दिशा की तरफ सेट करके उसमें बैठ जाता है। पापा मिडनाइट फ्लोर में पानी फेंकने के बाद बचा पानी जॉन को पीने को देता है। अब पापा मिडनाइट फ्लोर के पानी में एक बल्ब को तोड़कर उसमें करंट छोड़ देता है। करंट लगने से जॉन झड़पटाने लगता है और वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जॉन को सब कुछ दिखाई देने लगता है कि मैनुअल कहाँ कहाँ गया था और अभी कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तभी मैनुअल उसको देख लेता है। मैनुअल उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तब पापा मिडनाइट उसको वहाँ से वापस लेकर आता है। पापा मिडनाइट जॉन को बोलता है कि चार्ल्स को अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। पापा चार्ल्स को वादा करता है कि चार्ल्स के वहाँ से वापस आने पर उसका अपने क्लब का मेंबर बनाएगा और दोनों के लिए प्रेयर करने लगता है। एंजेला उसी हॉस्पिटल के स्विमिंग पूल में गिरती है जहाँ पहले उसकी बहन गिरी थी। चार्ल्स और जॉन कार से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। उसी स्विमिंग पूल से मैनुअल भी बाहर निकलता है। एंजेला उस पर लगातार गोली चलाती है, पर उस पर तो कोई असर होता ही नहीं है। फिर मैनुअल उसको पकड़ लेता है। चार्ल्स हॉस्पिटल के एक रूम में आकर वाटर टैंक में अपनी गन से छेद कर देता है। फिर उसमें जीसस का क्रॉस उसमें डुबा देता है ताकि वह होली वाटर में चेंज हो जाए। जॉन एक रूम में जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि मैनुअल के यहाँ आने से आधे डीमोन बन चुके होते हैं। जॉन फायर अलार्म के सेंसर के पास अपना लाइटर जला देता है, जैसे कि पूरे रूम में होली वाटर की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और सभी डिमोन्स उस वाटर से जलने लगते हैं। उनमें से कुछ डिमोन्स तो जॉन पर अटैक भी करने के लिए आते हैं। वह उनको अपनी गन से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैनुअल एंजेला को पानी में डुबाकर निकट मृत्यु का अनुभव कराता है ताकि वह नर्क में पहुंच जाए। वहां पर लूसीफर का बेटा मेमन मिलता है। वहां पर मेमन उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। जॉन और चार्ल्स स्विमिंग पूल के पास आते हैं। एमैनुअल मर चुका होता है। जॉन और चार्ल्स मिलकर एंजेला को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेते हैं। फिर दोनों मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं ताकि मेमन एंजेला के शरीर से बाहर निकल जाए। मेमन एंजेला के शरीर से बाहर तो निकलता नहीं है, पर शांत जरूर हो जाता है। इसके बाद एक अनजान शक्ति चार्ल्स क्रेमर को फ्लोर और सीलिंग से टकरा टकरा कर मार देती है। चार्ल्स की मौत देखकर जॉन अपना आपा खो बैठता है। जॉन बोलता है कि जो भी कोई हो, रोशनी में अपना चेहरा दिखाओ। तब वहाँ पर गैब्रियल प्रकट होती है और अपने पैर से जॉन को दबा देती है। गैब्रियल बोलती है कि शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी हो रहा है सारा प्लान मेरा ही है। तुम इंसान जो भी गलतियाँ पाप करते हो, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देता है, पर इस दुनिया में और किसी भी जीव को माफ़ी नहीं मिलती है। मैं इस धरती पर नर्क को वापस लाना चाहती हूँ ताकि जो लोग परमेश्वर के प्रेम के अयोग्य हैं उन्हें हटाया जा सके और इस धरती पर फिर से शांति कायम हो जाएगी। गैब्रियल जॉन को एक हाथ से उठा लेती है और अपनी फूंक मारकर दूसरे रूम में फेंक देती है। गैब्रियल एंजेला के शरीर से मेमन को इस धरती पर लाने की तैयारी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जॉन कांच के टुकड़े से अपने दोनों हाथ की कलाई काट लेता है। अब उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और लूसीफर को यहाँ पर आने पर मजबूर करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक ऐसी आत्मा है जिसे लेने के लिए खुद लूसीफर को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। फिर लूसीफर के यहाँ आते ही समय रुक जाता है। गैब्रियल उस स्पीयर हेड से मेमन को एंजेला के शरीर से आज़ाद करने वाली होती है और उसी समय इस टाइम पर फ्रीज हो जाती है। लूसीफर जॉन के पास एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। फिर जॉन उसको बोलता है कि तुम्हारा बेटा और गैब्रियल उस रूम में है और उसके पास डेस्टिनी ऑफ स्पीयर है। लूसीफर समझता है कि जॉन उसको मूर्ख बना रहा है। वह उसको बोलता है कि तुम खुद जाकर देख लो। लूसीफर उस ग्लास के दरवाजे को तोड़ देता है और उस रूम में इंटर करता है। लूसीफर एंजेला की बॉडी को उठाकर वहाँ से हटा लेता है। वैसे ही टाइम फिर से शुरू हो जाता है। गैब्रियल लूसीफर को मारने की कोशिश भी करती है, पर उसकी सभी पावर चली जाती है क्योंकि वह परमेश्वर के खिलाफ गई थी। लूसीफर बोलता है कि अब तुमको परमेश्वर भी बचाने नहीं आएगा। वह अपने बेटे मेमन को नर्क में भेज देता है और फिर गैब्रियल के दोनों पंख जला देता है। जॉन लूसीफर को बोलता है कि इसाबेल को नर्क से स्वर्ग में जाने दो और बदले में मुझे नर्क में लेकर जाओ। लूसीफर उसकी यह विश पूरी कर देता है। अब लूसीफर उसका हाथ पकड़कर नर्क में ले जाने वाला होता है, पर वो ले जा नहीं पाता क्योंकि इसाबेल के लिए अपना बलिदान देने के कारण उसके सारे पाप माफ़ हो जाते हैं और उसका स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल जाता है। पर लूसीफर उसको जाने से रोक देता है क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि जॉन की आत्मा नर्क के अलावा स्वर्ग में जाए।
लूसीफर अपने दोनों हाथ जॉन के सीने में घुसाकर उसके लंग से सारा ट्यूमर निकाल देता है। गैब्रियल अब इंसान बन चुकी होती है। वह गन जॉन के हाथ में देकर बोलती है कि मुझे मारकर तुम अपना बदला ले लो, और जॉन उसके बदले उसको एक जोरदार का घुसा मारता है और एंजेला के साथ यहाँ से चला जाता है। जॉन एंजेला के हाथ में वह स्पेयर हेड देखकर बोलता है कि इसे ऐसी जगह पर छुपा दो जिससे कोई भी ढूंढ ना पाए। एंजेला के जाने के बाद जॉन अब स्मोक करना छोड़कर च्युइंगम चबाने लगता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाता है कि जॉन चार्ल्स की कब्र के पास जाता है और अपना लाइटर रख कर जाने लगता है। तभी वह पीछे देखता है कि चार्ल्स अब एंजल बन चुका होता है। अब इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है।